हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2010। नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2010 में कक्षा छठवीं का जो पेपर हुआ था, इसके मैथ्स के क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। मैथ्स मतलब कि आपके जो गणित के प्रश्न हैं, इनका फुल सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। तो मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स पर। तो बच्चों, इससे पहले यदि आप लोगों को 2005 से लेकर, कहां से बात की जाए, 2005 से लेकर 2021 तक यदि सभी पुराने पेपरों के मैथ्स के क्वेश्चन, गणित के क्वेश्चन प्लस मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आपको चाहिए, जो आपकी मानसिक शक्ति से संबंधित प्रश्न हैं, इनके फुल सॉल्यूशन देखना है, इन पेपर्स का फुल सॉल्यूशन देखना है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से फुल सॉल्व्ड पेपर देख सकते हैं, जिससे कि आपकी बेहतर प्रिपरेशन हो पाएगी बच्चों। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर यह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। तो यहां पर क्वेश्चन आप लोगों को नजर आने लगा होगा और इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट करेंगे। मुझसे पहले इसका आंसर करने की कोशिश आप लोग करेंगे। तो देखिए, यहां पर क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है, 16,0813 को कैसे लिखा जाता है, आपसे पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन को और बड़ा कर देता हूं मैं, अगर आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है तो देखिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन में बच्चों। 16,0813 को नंबर्स में कैसा लिखा जाता है, यहां आपसे इस तरह पूछा गया है। तो देखिए, 16,0813, 16 लाख मतलब कि कितने अंकों की बात की जा रही है। यहां पर आप देखेंगे तो 1 लाख में होते हैं 6 अंक और 16 लाख में होना चाहिए 7 अंक। तो 7 अंक वाली संख्या आप देखेंगे, इनमें से ऑप्शन नंबर 3 नजर आ रही है बच्चों। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इंग्लिश वाले 1 से 10, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। तो देखिए, 16 लाख 16 लाख यहां तक हो गया हमारा। फिर 813, 813, 813। तो 16,0813 को इस तरीके से लिखा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी आप लोगों को जल्दी से कर बताना है। मैं देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान से देखेंगे बच्चों, फिर आंसर करेंगे। देखिए, यहां पर कुछ ही सेकंड में आपको बिल्कुल साफ नजर आने लगेगी। मैं देखिए, प्रश्न में पूछा गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में, एक कार पार्क में, मतलब जहां पर कार खड़ी होती है, इस तरीके से कार पार्किंग बनी हुई है, इसमें कार खड़ी होती है। एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं? 14। पंक्तियों को हम रो भी कहते हैं कि ठीक है, रो। तो कितनी पंक्तियां हैं? 14 पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में 420 कारें खड़े होती हैं। देखिए, कितनी पंक्तियां हैं? 14 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 420 कारें खड़े करने का स्थान है। पार्क में कुल कितनी कार खड़ी हो सकती है, आपसे यहां पूछा गया है। तो देखिए, काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों। मान लीजिए कि इस तरीके से यह पंक्तियां बनी हैं। एक पंक्ति, दो पंक्ति, 3 पंक्ति, 4, 5, 6, इस तरीके से। और हर पंक्ति में कितनी कार खड़ी हो सकती है? 420। हर पंक्ति में कितनी कार खड़ी हो सकती है? 420 कार खड़ी हो सकती है। और ऐसी कितनी पंक्तियां हैं बच्चों, आपसे यह पूछा गया है। तो देखिए, ऐसी हैं 14 पंक्तियां। हर पंक्ति में कितनी कार खड़ी हो रही हैं? 420 कार खड़ी हो रही हैं और ऐसी हैं 14 पंक्तियां। तो एक में 420, तो 14 में कितना? तो हम क्या करेंगे, 420 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? 420 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, यहां पर 420 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 0 जा 0, 14 2 जा 28 का 8, कैरी आया 2, 14 4 जा 56 और 2 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 58। तो राइट आंसर देखिए कौन सा आ रहा है इसमें। टोटल इस पार्क में जो कार पार्किंग है, इसमें कितनी कार खड़ी हो सकती है? 5880। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बच्चों। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन जो है आपको वीडियो के नीचे
राइट साइड में लाल कलर का बटन सब्सक्राइब, SUB, देखिए सब्सक्राइब की स्पेलिंग भी मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, SUBSCRIBE, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। इसके बाद आप बेल आइकन के ऑप्शन खुलकर आएंगे तो यहाँ पर जो ऑल वाला बेल होगा सबसे ऊपर वाला, इसे आपको टच करना है। तो सबसे पहले हमारे वीडियोस कहाँ पहुंचेंगे, आपके पास। जैसे हम नया वीडियो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास आएगा, जिसे देखकर आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आप नवोदय में सिलेक्शन ले पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे क्या पूछा गया है, इसे हम पहले ध्यान से देखेंगे। देखिए, एक संख्या दिए गए ऑप्शन में से एक संख्या आपको कोई सी भी चूज करना है। अब वह संख्या की खासियत क्या है, इसे भी आप देख लेंगे। इस संख्या की जो आपको खासियत दी गई है वह क्या क्या है, तो इसमें देखते हैं। चलिए देखिए, 50 से कम होना चाहिए। पहली बात क्या है, पहली शर्त क्या है, यहाँ पर देखिए शर्त दी गई 50 से कम होना चाहिए। चारों ऑप्शन में देखिए 3 ऑप्शन तो 50 से कम है, चौथा 50 से ज्यादा है, तो यह तो आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, एक संख्या हमें फाइंड करना है जिसके लिए शर्त दी गई है। तो पहली वाली शर्त जो है या तो तीनों में लागू होती है। ठीक, सेकंड वाली शर्त देखते हैं, 7 की गुणज होना चाहिए। सेकंड शर्त क्या है, 7 की गुणज। अब गुणज का मतलब क्या होना है, 7 के टेबल में आना चाहिए। 7 की गुणज का मतलब क्या होना चाहिए, 7 के टेबल में आना चाहिए। 7 के टेबल में 14 आता है 42 आता है और कितना 49 भी आता है। तो ये तीनों आते हैं। सेकंड कंडीशन भी क्या हो गई, इस पर लागू हो गई। थर्ड वाली देखिए, के कुल 3 गुणनखंड होना चाहिए। अब उस संख्या के क्या होना चाहिए, केवल 3 गुणनखंड होना चाहिए। तो अब यहां पर ऑप्शन है को आपको 14, 42 और 49 है। इनके गुणनखंड का मतलब होता है बच्चों फैक्टर। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, फैक्टर होता है। तो फैक्टर देखते हैं इनके कितने फैक्टर हैं। तो इससे हम करेंगे तो देखिए 2 से करेंगे तो 2 7 जा 14, 7 से करेंगे तो 1। कितने फैक्टर आए इसके, देखिए आप इससे देखते हैं हम यहाँ पर इसके 2 आए हैं, लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया कि कितने गुणनखंड होना चाहिए, 3 फैक्टर होना चाहिए बच्चों। अब 2 से इसे करते हैं तो देखिए 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से करेंगे 3 7 जा 21, फिर 7 से करेंगे 7 बन जा 7, 49 को करेंगे तो 7 से ही होता है, 7 से 7। और ये देखिए, तो यहाँ पर 3 गुणनखंड वाला कौन सा है, ये है 42। क्या है बच्चों, 42। तो राइट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड 42 इसका करेक्ट आंसर है। तीनों शर्तें कहां लागू हो रही है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। अब आप लोगों को बताना है कि आप 61, देखिए यहां पर लिखा है, मिस प्रिंटिंग है थोड़ी सी, अच्छे से मैं बता देता हूं। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, यहां पर लिख के दिखा देता हूं, 61 अपॉन में 1 2 3 4। हाँ, इसे दशमलव के रूप में लिखना है। को किस रूप में लिखना है बच्चों, दशमलव के रूप में लिखना है। इस प्रश्न को आपको दशमलव के रूप में लिखना है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। तो चलिए इसे दशमलव के रूप में लिख के दिखाइए कि इसका जो राइट आंसर है बच्चों वह क्या होगा। तो देखिए दशमलव के रूप में लिखने के लिए क्या करना होता है हमें, आप सभी को पता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। बिल्कुल इजी, कोई परेशानी नहीं है, आंसर देख के भी किया जा सकता है। देखिए 1 2 3 4, नीचे कितने जीरो हैं वह हमें काउंट करना होता है अगर दशमलव के रूप में लिखना है। नीचे जीरो है तो फिर तो हमारी लॉटरी लग जाती है, काफी इजी हो जाता है। नीचे 4 जीरो है, तो अब जब दशमलव इन जीरो को हटाया जाएगा तो ऊपर वाले नंबर में पीछे से 4 डिजिट के बाद क्या लगाना है बच्चों, पॉइंट। पीछे से 4 डिजिट के बाद क्या लगाना है, पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर 1 2, यहाँ तो 2 ही डिजिट है, हमें तो 4 डिजिट चाहिए क्योंकि यहाँ पर 4 जीरो है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 डिजिट मन से मान लेंगे, वो भी क्या मानेंगे, सिर्फ ओनली जीरो। अब 4 डिजिट के बाद यहाँ क्या लग जाएगा, पॉइंट। यहाँ क्या लग जाएगा बच्चों, पॉइंट। और इस पॉइंट के पहले कुछ नहीं है तो यहाँ भी मान लेंगे जीरो। तो आंसर क्या है इसका, 0.0061। करेक्ट आंसर इज 0.0061। तो यहाँ पर यह नंबर इस तरीके से लिखा हुआ था जिसे हमने पॉइंट में चेंज कर दिया। देखिए तो क्या आया, नीचे जितने जीरो होते हैं ऊपर वाले नंबर में पीछे से उतने अंक के बाद पॉइंट लगता है। तो नीचे 4 जीरो हैं, ऊपर वाले नंबर में पीछे से 4 अंक के बाद पॉइंट लगा है। पॉइंट के पहले कोई नंबर नहीं तो जीरो मान लेंगे। तो देखिए दिए गए ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर आ रहा है आपका, तो राइट आंसर इज यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा हम नीचे लाते हैं फिर आप लोगों को दिखेगा बिल्कुल क्लियर। तो देखिए कौन सा आंसर आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट नजर आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को मुझसे पहले कर बताना है, तो जिन भी बच्चों से बनेगा वह सभी मुझसे पहले कर बताएंगे। यहां पर देखिए जल्दी से,
आपको दिया है 55 पर अमिता ने घोड़े का चित्र, मतलब अमिता जो है एक लड़की है, एक गर्ल है, यह क्या कर रही है, एक घोड़े का चित्र बना रही है। अमिता क्या है, एक घोड़े का चित्र बना रही है। आप देखिए घोड़े का मतलब एक हॉर्स की पेंटिंग कर रही है। अब यह कब काम अपना स्टार्ट करती है, पेंटिंग स्टार्ट करना शुरू करती है 11:55 AM को, और जब यह 12:05 PM को पूरा चित्र बना चुकी होती है। तो चित्र बनाने में उन्हें कितना समय लगा ये आपको बताना है। तो देखिए काफी इजी है, आप लोगों को पता होगा। चलिए मैं दो घड़ी बनाकर आप लोगों को समझा देता हूं बच्चों, इससे आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सेम यहाँ भी एक और घड़ी बना लेते हैं हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 11:55 पर 11:55 को पेंटिंग स्टार्ट हुई है। 11:55 को मतलब 11 यहाँ हो गया। अब 55 यह वाला अपना आवर का जो है आपका, ये देखिए ये वाली सुई जो है आपकी घंटे की है। इसके बाद आप देखेंगे मिनट वाली सुई, तो 55 मिनट कहाँ होता है, यह भी यहीं पर होता है। यह भी कहाँ होता है, यहीं पर होता है। तो देखिए 11:55 पर पेंटिंग स्टार्ट हो रही है। और 12, अब अगर आप देखेंगे तो 5 मिनट बाद बच्चों क्या होगी, 12 बज जाएगी। 5 मिनट बाद क्या होगी, 12। तो 5 मिनट बाद देखिए यहाँ पर 12 बज गई है, यहाँ देखेंगे आप। तो 5 मिनट पहले तो आप देखेंगे कि 5 मिनट, कितना समय लगा पहले 12 बजने में, 5 मिनट। एक तो इसे नोटिस कर लेंगे कि 5 मिनट बाद कितनी बज गई, 12 बज गई। अब 12 बजे के बाद कब तक काम किया, तो 5 मिनट, मतलब यहां तक सिर्फ 5 मिनट। तो यहां से लेके यहां 5 मिनट और फिर यहां से यहां 5 मिनट, कुल मिला के कितने मिनट लगे यहाँ पर देखेंगे हम, तो 10 मिनट लगे उसे पेंटिंग बनाने में। अमिता को पेंटिंग बनाने में कितना समय लगा, 10 मिनट का समय लगा। एम के तुरंत बाद पीएम हो जाता है। 11:55 मतलब 11:55 AM हो रहा है। 5 मिनट बाद हो जाएगा 12 PM, और उसमें 5 मिनट और ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 10 मिनट में यह पेंटिंग तैयार हो गई। तो हमारा राइट आंसर देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। तो यह भी काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को करके बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 56, आप जल्दी से बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों। चलिए मैं इसे थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूं ताकि आप लोगों की स्क्रीन पर बिल्कुल साफ नजर आए। यहां देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बच्चों, संख्या, एक संख्या दी गई है आपको। देखिए यहाँ पर 214.56 में अंक 5 का जो स्थानीय मान है, स्थानीय मान को हम क्या बोलते हैं, तो हम इसे बोलते हैं बच्चों प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान को क्या कहा जाता है, प्लेस वैल्यू कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया है एक नंबर देकर, नंबर है आपका 214.56 और इसमें 5 का स्थानीय मान आपसे पूछा गया है। अब 5 का स्थानीय मान निकालना है। देखिए पहले इस नंबर को हम क्या कर लें बच्चों, नॉर्मल। नॉर्मल करें तो मतलब देखिए पॉइंट हटाना है। अब जब पॉइंट हटता है तो पॉइंट का बटे में क्या आता है, 1। पॉइंट का ऊपर में क्या आता है, 1। और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं यहाँ 1 के साइड में उतने जीरो आ जाते हैं। तो यहाँ पर 2 डिजिट है तो यहाँ पर 2 जीरो आ गए, पॉइंट हट गया हमारा, ये रहा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए आपसे ऊपर की संख्या मतलब कि 5 का यहाँ पर स्थानीय मान पूछा गया है। आप 5 देखिए, इसे मैं नॉर्मल अगर लिख दूं बच्चों तो ये देखिए ये रहा आपका नॉर्मल में। तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 5 यहीं पर लिखा रहेगा और इसके पीछे जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो लगते हैं। तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या आई, 50। 5 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो हम क्या आ रही है बच्चों, 50। और अपॉन में क्या लिखा हुआ है देखेंगे आप, 100। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 100। 5 की प्लेस वैल्यू आ रही है, अच्छी बात है 50, लेकिन अपॉन का भी आपको ध्यान रखना है कि अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर देखिए 5 अपॉन में 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 अपॉन में क्या आया, 10 आया। अब यहां पर देखिए आपसे ऑप्शन इसी के हिसाब से पूछे गए हैं। 5 अपॉन 10 में आया है, इसी के हिसाब से आपसे यहां पर आंसर पूछे गए। तो देखिए आंसर आपसे क्या पूछे गए हैं कि 5 इकाई, 5 इकाई होगा क्या, देखिए 5 अकेला लिखा है क्या, नहीं लिखा है। 5 इकाई का मतलब क्या होता है, 5 ऐसा अकेला लिखा हो तब 5 इकाई होगा, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है। इसके बाद देखिए 5 दहाई, दहाई का मतलब कि 5 ऐसे सेकंड पोजीशन पर होना चाहिए, तो यह भी नहीं है। 5 दहाई भी नहीं है। 5 दसवें, तो देखिए यहां पर यही शब्द बिल्कुल राइट है, 5 दसवें। देखिए 5 दसवें क्यों दिया गया है इसका मैं बताता हूं। मतलब कि 5 के 10 टुकड़े करना है, नीचे जो लिखा होता है उतने भाग करना होता है। तो 5 के 10 भाग मतलब 5 दसवें, 5 अपॉन 100 और 10, 5 अपॉन 10। तो ये आला आपको कहा नजर, दसवें को 10 भी बोलते हैं हम। 5 अपॉन 10 कहा नजर आ रहा है,
ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों आप लोगों की स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपको। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहां पर मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा देता हूं। यहां पर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है चॉकलेट के दो ब्रांड। दो ब्रांड का मतलब क्या होता है, जैसे अलग अलग कंपनी, जैसे कि आप मान लीजिए एक एक्लेयर्स की चॉकलेट है और एक डेयरी मिल्क की है। तो इस तरीके से प्रश्न में बताया गया दो अलग अलग ब्रांड है ना, चॉकलेट की दो अलग अलग ब्रांड में 10/12 के पैकेट है। देखिए एक ब्रांड में कितने का पैकेट है, 10 का। यहां पर रुकिए जरा, कलर हम चूज कर लें। हाँ तो देखिए एक पैकेट में कितने हैं 10 और दूसरे पैकेट में कितने हैं 12, दो अलग अलग ब्रांड के। मान लीजिए कि ये इक्लेयर्स है और इसमें 10 आते हैं और यहाँ पर डेयरी मिल्क है इसमें 12। तो इस तरीके से एक एक पैकेट में अलग अलग चॉकलेट के क्वांटिटी उपलब्ध है। यदि मुझे दोनों ब्रांडों की एक समान संख्या में चॉकलेट चाहिए, मान लीजिए कि मुझे ये वाली चॉकलेट जो है यह 40 चॉकलेट चाहिए, तो मुझे यह भी 40 ही चाहिए। ठीक है, यहां पर यह कहा गया है कि जितनी चॉकलेट यहां पर चाहिए उतनी ही चॉकलेट हमें यह वाली भी चाहिए। प्रत्येक ब्रांड के कम से कम कितने पैक खरीदने होंगे आपसे यह कहा गया है। तो चलिए इसे करना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसे आपको बच्चों ऑप्शन से करना होगा। ऑप्शन से करेंगे तो ज्यादा इजी होगा। कैसे इजी होगा आप लोगों को मैं बता देता हूं, चलिए ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो यहां पर इसे करना ज्यादा आसान होगा ऑप्शन से। फर्स्ट ऑप्शन अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में आप लोगों को कहा गया है 10 के 2 पैक, मतलब कि जिसमें 10-10 चॉकलेट्स आती है इसके 2 पैक लेंगे। तो 2 पैक लेंगे और एक पैक में 10 आती है, तो कितनी चॉकलेट हो जाएगी 20। और फिर बोला गया है 12 वाली के 2 पैकेट, एक में जिसमें 12 चॉकलेट आती है उसके भी 2 पैकेट लेंगे। तो 12 2 जा 24। देखिए यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 24। लेकिन हमें तो क्या कहा गया प्रश्न में, दोनों की सेम क्वांटिटी होना चाहिए, एक समान संख्या होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन हम चेक करते हैं, चलिए सेकेंड ऑप्शन से देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे, देखिए 10 के 6 पैकेट कहा गया है। आप देखिए एक पैकेट में 10 चॉकलेट है तो 6 पैकेट में कितनी हो जाएंगी, देखेंगे आप 10 6 जा 60। और इधर देखेंगे 12 के 12 वाले जो है वो 5 पैकेट, तो 12 × 5। तो देखिए 12 5 जा 60। तो यहां पर बिल्कुल सेम है। देखो यही तो बात कही गई हमसे प्रश्न में कि हमको क्या ज्ञात करना है, दोनों ही चॉकलेट बिल्कुल सेम क्वांटिटी में लेना है, एक समान संख्या में। तो यहां पर 60 और यहां पर भी 60। तो राइट आंसर कौन सा आएगा इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। अगर हम जिस पैकेट में 10 चॉकलेट है उसके 6 पैकेट ले लें और जिस पैकेट में 12 चॉकलेट है उसके 5 पैकेट ले ले बच्चों, तो हमें दोनों चॉकलेटें सेम क्वांटिटी में प्राप्त होगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है इसे सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। तो चलिए क्वेश्चन को मैं यहां आप लोगों की स्क्रीन पर लिख देता हूं और हमें क्या करना है आप लोगों को बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन लिखा है 1:1/24 प्लस माइनस 1 + 7/36। इस प्रकार से प्रश्न लिखा हुआ बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। अब इसे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व करने से पहले उसे सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना होता है, क्योंकि यहाँ जब तक यह मिक्स रेशो में है आप लोग इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सिंपल करने के लिए क्या किया जाता है, नीचे वाले नंबर और सामने वाले नंबर का आपस में मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा उसमें ऊपर वाले को प्लस किया जाता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 24 बन जाए 24 और 1 को प्लस करेंगे तो 25। 25/24 यहां पर आ गया 25/24 -1। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, प्लस 7/36। इसे भी हमने ले लिए। अब देखिए यहां पर क्या करना है आपको, इसे देखेंगे आप ध्यान से। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों क्या दिया हुआ है, इसे देखिए ध्यान से। तो ये है अपॉन में 24, 1 और 36। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले हमें एलसीएम निकालना होगा। फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करने के लिए पहले एलसीएम निकाला जाता है उनके हरों का। जो आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर होते हैं इनका क्या निकालना होता है, एलसीएम। चलिए तो एलसीएम निकालते हैं। 24, 1, 36 आप 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों। तो देखिए 2 से डिवाइड करने पर क्या आ रहा है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1 का 1 है
2 1 जा 2, 3 में 2 गया तो 1 बचा, यहाँ हो गया 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, यहाँ पर 1, 2 9 जा 18। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 1 यहाँ पर रहेगा, 9 आ जाएगा। अब आप देखेंगे आगे बच्चों, तो देखिए 3 से भाग जाएगा, 3 1 जा 3, यहाँ पर 1, 3 3 जा 9। फिर 3 से करेंगे तो 1 1 1। एलसीएम क्या आया आप देखेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या किया जाता है बच्चों, जो यहाँ पर लेफ्ट साइड वाले नंबर होते हैं इनका आपस में क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई। तो एलसीएम देखिए क्या आया, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72। तो एलसीएम क्या आया बच्चों, 72 आया है। अब जैसे ही हमारा एलसीएम आता है, हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ी सी लाइन खींचते हैं बिल्कुल सीधी सी, उसके अपॉन में लिखते हैं हमारा एलसीएम जो आया है 72। फिर ऊपर वाले नंबर लिखते हैं, पहले फर्स्ट नंबर लिखेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हमारे एलसीएम से, मतलब 72 से। फिर माइनस का चिन्ह है, सेकंड नंबर लिखेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 72 से। प्लस का चिन्ह है, थर्ड नंबर लिखेंगे, 7/36 मल्टीप्लाई करेंगे 72 से। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से किया जा रहा है। आगे देखिए क्या होगा, आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर इसे हम काटेंगे। तो बच्चों आप लोग इसे आसानी से काटते रहेंगे, मैं यहाँ आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। 24 1 जा 24, 24 3 जा 72, यहाँ पर 36 1 जा 36, 36 2 जा 72। आप लोग 2 4 और 9 से भी इसे काट सकते हैं। यहाँ पर 2 और 4 से काट सकते हैं तो 2 से ही स्टार्ट करेंगे। अगर आपको बड़े टेबल आते हैं तो कोई बात नहीं, और अगर बड़े टेबल नहीं आते हैं तो 2 से ही स्टार्ट करना है। चलिए आप क्या बचा देखते हैं, यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 72 प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में क्या आएगा बच्चों इसके, तो 72 आएगा। अब आगे देखते हैं, देखिए इसे सॉल्व करना है हमें, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है यह आप लोग देखेंगे। तो देखिए क्या करना है हमें, जैसे देखिए ध्यान से, 25 3 जा कितना होता है 75 माइनस से 1 इंटू 72 तो 72 प्लस 7 2 से कितना होता है 14 अपॉन में देखेंगे आप क्या है 72। इससे आगे सॉल्व करना है तो 75 में से 72 को पहले माइनस कर दीजिए, कितना बचा 3 प्लस 14 अपॉन में क्या हुआ बच्चों 72। अब यहाँ 14 में 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 17 अपॉन में 72। तो ये हमारा राइट आंसर आया। देखते हैं किस ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, तो 17 अपॉन 72। चलिए मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं ताकि आप लोगों को नजर आने लगे। तो देखिए सब कुछ नजर आने लगा है। 17 अपॉन 72 किस ऑप्शन में नजर आ रहा है बच्चों, जरा ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को यह नजर आ रहा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को करके बताना है जल्दी से। देखिए क्या दिया है, 2 दशमलवों का गुणनफल, मतलब 2 नंबर से जिनका गुणनफल आपको दिया है 14.837 है। यदि इनमें से एक नंबर जो है 4.01 है तो दूसरा दशमलव क्या होगा। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, इन दोनों का जो आंसर है वो क्या आएगा 14 मल्टीप्लाई 837, 14.837। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, दोनों का जो मल्टीप्लाई आ रहा है वह क्या आना चाहिए, 2 दशमलवों का गुणनफल, मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल 14.837 आना चाहिए बच्चों। अब क्या कहा गया, इसमें से एक नंबर आपको यहाँ पर दे दिया है 4.01, मतलब एक नंबर हम मान सकते हैं कोई सा भी, इसे आप फर्स्ट माने या सेकेंड, तो 4.01 इसे हमने मान लिया, यहाँ पर एक नंबर हमें दे दिया है और सेकेंड नंबर आपसे फाइंड करने को कहा गया है। तो हमने सेकेंड नंबर की वैल्यू रख दी और ये वाला नंबर हमें निकालना है। तो चलिए देखिए इस नंबर को फाइंड करना है तो इसे यहीं रखेंगे, और जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई में होता है इसे जब बराबर के साइन की दूसरी ओर भेजा जाता है कहाँ जाता है, अपॉन में जाता है। 14.837 अपॉन में क्या जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 4.01। काफी इजी हो गया बच्चों। देखिए अब इसे सॉल्व करना काफी इजी होता है, आप लोगों को पता है पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए आप लोग मल्टीप्लाई का चिन्ह पहले लगा लेते हैं, नीचे का जब पॉइंट हटाया जाता है तो ऊपर 1 आता है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई लगा दिया 1 आ गया, और पॉइंट के बाद जितने जीरो डिजिट होते हैं यहाँ पर उतने 0 आ जाते हैं। फिर देखिए अब ऊपर वाला पॉइंट हटाना है, ऊपर वाले पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो इस ऊपर वाले पॉइंट का नीचे 1 आएगा, और यहाँ पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं तो नीचे उतने 0 आएंगे। तो यहाँ 3 डिजिट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 3 0 आ जाएगा।
आ गया, देखिए अब पॉइंट हट चुका है। 14837 अपॉन में आएगा 401 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 1000। ये पॉइंट हटने के बाद हमारा, ठीक है। ये पॉइंट से पहले ऐसा था, पॉइंट हटाए तो हमने यहां पर ऐसा आ गया। आप लोगों को यहां पर यह समझाया गया है, तो इसे मैं रफ कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आता रहे। यहां पर देखिए पॉइंट में था, पॉइंट हटाने के बाद ये आंसर आया। अब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए बच्चों। आप देखिए 401 से इसे हमें कैंसिल करना है, इसे डिवाइड करना है, तो 14837। अब यहाँ पर आपका कैलकुलेशन तगड़ा होना चाहिए बच्चों। देखिए कैसे करना है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब भी आपको डिवाइड करना हो आप पीछे का एक नंबर छोड़ेंगे, और यहाँ भी देखिए ये वाला नंबर जो है आप देखेंगे तो ये तो 401 से छोटा है, मतलब आपको 4 डिजिट तक डिवाइड करना होगा। दिखती बात है कि आपको 4 डिजिट तक डिवाइड करना होगा। तो अब आप क्या करेंगे बच्चों, 4 डिजिट तक डिवाइड करना है तो लास्ट डिजिट छोड़ दीजिए। यहाँ क्या मिल रहा है आपको, देखिए 148, और यहाँ पर क्या मिल रहा है 40, एक डिजिट छोड़ने के बाद। तो अब आप इसे कर सकते हैं 40 का टेबल अगर आप लेते हैं तो देखिए 41 जा 40, 42 जा 80, 43 जा 120, और 4 टाइम में 160 जो कि ज्यादा हो रहा है। 4 टाइम में 160 ज्यादा हो रहा है, तो यहां पर हम देखेंगे 3 टाइम में कितना आ रहा है 120। 120 मतलब 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 401 में 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 4 जा 12, यहां पर आया। तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर क्या आया आप ध्यान से देख पा रहे हैं। तो यहां पर हमारा आया बच्चों 1203। माइनस करते हैं, 3 में से 3 गया तो 0, 8 में से 0 गया तो 8, 4 में से 2 गया तो 2, 7 नीचे आ जाएगा। आप देखिए यहां पर कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 1401, तो लास्ट में 1 है, तो कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि लास्ट डिजिट 7 आए। तो 7 से मल्टीप्लाई करने पर 7 बन जा 7, लास्ट डिजिट 7 आ रही है, तो हम 7 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 बन जा 7, 7 0 जा 0, 7 4 जा 28। तो देखिए क्या आंसर आ रहा है 2807। 2807 आंसर यहाँ पर आ रहा है। कितने टाइम में, 7 टाइम में 2807। माइनस करते हैं तो देखिए यहाँ पर माइनस जब आप करेंगे तो नीचे डिवाइड आपका जो रिमाइंडर है वह 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है इसे डिवाइड करने पर 37। यहां पर हम डिवाइड करेंगे, आ गया 37। अब देखिए ऊपर बचा 37 और अपॉन में यहाँ पर 10 बचा हुआ है बच्चों। अब हम देखते हैं हमसे दशमलव में आंसर पूछा गया है क्या। तो देखिए ऑप्शन सभी आपको दशमलव में है, मतलब आपसे दशमलव में आंसर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आप देखेंगे तो यहाँ देखिए बच्चों नीचे दिया है आपको 10, तो पॉइंट लगाना है तो नीचे जितने जीरो दिए होते हैं ऊपर वाले नंबर में पीछे से उतने अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं। तो ये हमने 37 लिख दिए, और नीचे 1 0 है तो ऊपर वाले नंबर में पीछे से 1 अंक के बाद हमने लगा दिए पॉइंट। तो आंसर क्या आया 3.7। तो चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आया है दिए गए। ये देखिए जल्दी से, हाँ पूरा क्वेश्चन आप लोगों को नजर आने लगा, बिल्कुल नजर आने लगा है, मुझे भी दिख रहा है। चलिए देखते हैं 3.7 कहां आंसर है बच्चों इसका। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये रहा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर यह रहा आप लोगों की आंखों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है, सिर्फ एक पैटर्न है और उसी पैटर्न बेस पर बताना आपको नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो काफी इजी है, मुझसे पहले आप लोग आंसर कर देंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो चलिए देखिए जल्दी से यहाँ पर आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को क्या करना है। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे बिल्कुल इजी, ये नीचे नंबर्स पर ध्यान मत दीजिए क्या हो रहा है, सिर्फ ऊपर के नंबर पर ध्यान दीजिए। 5 में यहां पर आपको सीरीज लिख के दिखा देता हूं। देखिए पहले क्या है 5, फिर क्या है 15, फिर क्या है 25 है, फिर है 35, फिर है 45। तो अब यहां देखिए क्या हो रहा है +10, यहां पर भी क्या हो रहा है बच्चों +10, फिर 25 के बाद 35 आया +10, 35 के बाद 45 आया +10। तो अब इसके बाद +10 कर क्या आता है 45 में जब 10 प्लस किया जाता है 55 आता है बच्चों। तो इसमें से 55 को आप देखिए सभी ऑप्शन में आपको तो 55 नजर आ रहा है, तो 55 का स्क्वायर क्या होता है। तो मैंने आपको ट्रिक सिखाई है, आप उसे भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये इसका स्क्वायर है, यहाँ पर 225 15 का स्क्वायर है, 625 25 का स्क्वायर है, 1225 35 का स्क्वायर है, और यहाँ पर 2025 ये 45 का स्क्वायर है। सेम आपको 55 का स्क्वायर निकालना है। 55 का स्क्वायर होता क्या है, तो इसका स्क्वायर करेंगे देखिए 5 5 जा यहाँ पर लिखेंगे 25, और 5 के आगे एक डिजिट लिखेंगे तो देखिए 5 6 जा 30। तो यहाँ पर कौन सा इसका आंसर है देखिए, तो ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों यह हमारा फर्स्ट पार्ट था 2000
10 के जो हम आपको यहाँ पर मेथ्स के सॉल्यूशन करा रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर के, यहाँ पर जो 2010 के क्वेश्चन है और इसी का सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक जो क्वेश्चन है आप लोगों को सेकंड पार्ट में देखने को मिलेंगे। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस पार्ट को भी देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बच्चों। जय हिंद बच्चों।